नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर जो है मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एपिसोड या फिर कहानी लेकर आया हूं। तो इधर कहानी या स्टोरी शुरू होती है 26 जुलाई 2021 को मुंबई के बसे इलाके में बीच पर जो है काले रंग का एक ट्रेवल बैग पड़ा हुआ था। अब देखिए, लोगों ने उस बैग के पास जाकर देखा तो उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। लोगों ने पुलिस को कॉल किया और कुछ ही देर के बाद जो है मुंबई पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। उस बैग को खोला जाता है और उस बैग को जब खोलते हैं तो उसमें से निकलती है एक लड़की की डेड बॉडी है। अब कमाल की बात तो ये है कि भाई उस बैग में जो है डेड बॉडी तो थी, लेकिन जो उसमें सर नहीं था। मतलब सर का हिस्सा था नहीं, बाकी बॉडी थी उसमें। अब पुलिस के लिए ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि डेड बॉडी किसकी है, क्योंकि उस बैग के अंदर से कोई भी आइडेंटिटी या भी कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे कि पुलिस पता लगा सके। अब पुलिस जो है उसकी फ़ोटोग्राफ लेती है, फोरेंसिक की टीम के पास भेजा जाता है और फिर जो है उसकी एटॉप्सी की जाती है। और जब एटॉप्सी की जाती है तो मालूम चलता है कि ये डेड बॉडी जो है पिछले 2-3 दिनों से जो है पानी में तैर रही थी, यानी कि इसकी हत्या जो है वो 2-3 दिन पहले ही हो चुकी थी। अब पुलिस जो है उस लड़की के पहनावे, उसके हाथ पर लगी मेहंदी से सिर्फ इतना ही मालूम कर पाती है कि जो ये डेड बॉडी है ये किसी मुस्लिम लड़की की है। और इसी के आधार पर जो पुलिस है वो पिछले जो है 5-6 दिनों की मिसिंग की रिपोर्ट जो है चेक करती है और आसपास के इलाके में जो है पोस्टर भी लगाकर सूचना देती है कि ये डेड बॉडी मिली है। अगर किसी के घर से कोई लापता है, कोई महिला, तो वो जो है अपडेट दे सकता है, पुलिस को फिर सूचना दे सकता है। अब लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी पुलिस को जो है कुछ मालूम नहीं चलता है और पुलिस जो है इस डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ्स लेती है, इसके जो कपड़े मिले थे उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेती है, उसके डीएनए से सैंपल्स सेव करके इस डेड बॉडी को मुस्लिम रीति रिवाज से जो है दफना दिया जाता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी थी और पुलिस को इस डेड बॉडी के आधार पर कातिल तक पहुँचने में कितना समय लगा और कैसे पुलिस जो है कातिल को पकड़ पाती है। अब ये कहानी दोस्तों मुंबई के महाराष्ट्र की एक सच्ची घटना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो पुलिस की भाई जितनी तारीफ करे उतनी कम है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और इधर जो है इस केस के पीछे की सच्चाई क्या है मैं आपको इधर पर बताता हूँ। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ऐसे ही करते करते भाई 14 महीने जो है बीत जाते हैं। अब दिन आ जाता है 29 अगस्त 2022 का, जब मुंबई के जो है नाला सुपारा इलाके में पुलिस स्टेशन में जावेद शेख नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वो पुलिस को ये बताता है कि उसे अपनी 25 साल की भतीजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है, जो पिछले जो है 1 साल से लापता है। अब पुलिस सबसे पहले ये सवाल पूछती है कि अगर भतीजी 1 साल से लापता है तो रिपोर्ट भाई लिखवाना अब इतनी लेट क्यों आए। दरअसल वो जो है कर्नाटका का जो बेलगाम शहर है वहाँ का रहने वाला है और उसकी एक भतीजी है जिसको पाल पोस कर जो इसी ने बड़ा किया, क्योंकि उसके माँ बाप जो है बचपन में ही गुजर जाते हैं। अब 2017 में उसने अपनी भतीजी की शादी जो है मुंबई के नाला सुपारा इलाके में जो रहता है आसिफ, उसके साथ जो है कर दी जाती है। अब वो जो है दुबई में जॉब करता है और सब कुछ अच्छी तरीके से जो है चल रहा था। अब देखिए, आसिफ का खुद का घर भी था, उसकी जॉइंट फैमिली थी और इधर जो जावेद शेख होता है उसकी भतीजी से बातचीत भी होती रहती थी और उसकी भतीजी मतलब जब बात होती थी तो उसकी भतीजी बताती है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई इधर पर दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल पहले जब उन्होंने अपनी भतीजी को फ़ोन किया तो उधर से जो है आसिफ, यानी कि जो है भतीजी का जो हस्बैंड था, उसने कहा कि जो आपकी भतीजी है जिसका नाम सानिया शेख है वो आपसे नाराज़ है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। जावेद शेख को लगा कि नाराज़गी है कुछ दिन में दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही करते करते 1 साल बीत जाता है। जब भी जावेद शेख जो है सानिया को या उसके पति आसिफ को कॉल करता था तो वो फ़ोन बंद आता था या तो वो फ़ोन नहीं उठाता था। अब तकरीबन 1 साल हो जाता है और 1 साल के बाद जो है ये जावेद शेख जो है पुलिस स्टेशन मतलब मुंबई थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है। अब इधर भाई पुलिस वाले जो है रिपोर्ट वगैरह लिख लेते हैं और पुलिस वाले क्या करते हैं कि सानिया और आसिफ जहाँ रहते थे उस मकान पर जाते हैं। अब उधर पर मालूम चलता है कि भाई उधर पर वो घर बेचकर जा चुके हैं। अब पुलिस उनकी रिपोर्ट फाइल तो कर लेती है, लेकिन अब जो छानबीन जो है पुलिस करती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं से 14 महीने पहले की उस डेड बॉडी का भी ख्याल आता है जो है पुलिस को बीच से मिली थी। तो पुलिस क्या करती है कि जो फोटोग्राफ उधर फ़ोटो वगैरह उस डेड बॉडी की खींची थी तो वो फ़ोटो जो है जावेद शेख को बताते हैं। अब डेड बॉडी को की जो फ़ोटो बताते हैं उसके कपड़े की बताते हैं, तो अब वो जावेद शेख बोलता है ऐसे कपड़े जो हैं भतीजे के पास भी थे, क्योंकि जब वो वीडियो कॉल करती थी तो ऐसे कपड़े कई बार देखे गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ श्योर नहीं था। तो मतलब पुलिस जो है अंधेरे में तीर चला रही थी। अब पुलिस इधर क्या करती, जावेद शेख से मिलकर जो है आसिफ और उसके परिवार की तलाश शुरू कर देती है। अब जो उनको पुराना घर था वहाँ पर जो है पता लगाते हैं।
अब उसके बाद जो है भाई आसिफ की माँ का मोबाइल नंबर मिल जाता है जो प्रेजेंट में एक्टिव भी था, और वहाँ से पुलिस उनके नए घर का एड्रेस निकाल लेती है। अब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचकर सानिया शेख की तलाश शुरू करती है। घर वालों से पूछा जाता है कि उनके घर की बहू कहाँ है, जिस पर आसिफ और उसके परिवार वाले पुलिस और जावेद शेख जो सानिया के चाचा थे उन्हें बताते हैं कि जो सानिया है वो 1 साल पहले ही इस घर को छोड़कर जा चुकी है। अब वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था और एक दिन उसने एक लेटर लिखा और वो लेटर घर पर छोड़कर वो उस व्यक्ति के साथ चली गई। अब दोस्तों क्या होता है कि उधर वो लेटर भी वो जो है पुलिस को बताते हैं, उसमें लिखा गया था कि भाई मुझे जो है एक नया जीवन साथी मिल गया और मैं उसके साथ जा रही हूँ और मुझको ढूंढने की कोशिश ना करना, और इसी कारण से आसिफ के घर वालों ने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। अब जो लेटर आसिफ के घर वालों ने पुलिस को दिखाया था और जावेद शेख भी उनके साथ थे, तो वो हैंड राइटिंग जावेद शेख पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी भतीजी को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये हैंड राइटिंग जो है उसकी नहीं है। अब पुलिस को भी शक जाता है और इसी दौरान जो पुलिस के पास जो है तकरीबन 14 महीने पहले की डेड बॉडी का डीएनए था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद वो डेड बॉडी सानिया की ही थी, और अंधेरे में तीर चलाते हुए पुलिस उस डीएनए को आसिफ और उसकी बेटी अमायरा के डीएनए से मैच कराने के लिए भेज देते हैं। दरअसल 2019 में जो है जावेद शेख की भतीजी जो ये सानिया शेख थी और उसका पति जो आसिफ था, इनके घर में एक बेटी का जन्म भी होता है जिसका नाम जो है अमायरा रखा जाता है। उसके बाद जो है पूरा हादसा हो जाता है। अब एक तरफ तो पुलिस ने डीएनए को मैच करने के लिए भेजा था ताकि ये मालूम चल सके कि 14 महीने पहले जो डेड बॉडी जो मिली थी वो सानिया की थी और किसी की थी, और साथ ही जो है जो सानिया ने जो लेटर लिखा था जो कि उसके पति ने दिया, तो पुलिस क्या करती है कि उसकी भी जांच पड़ताल करती है कि भाई वो लेटर उसी का है, उसी ने लिखा है या नहीं। अब पुलिस दोनों एंगल से क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इधर जो है 2-3 दिनों के बाद जो है डीएनए की जब रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि 14 महीने पहले जो डेड बॉडी मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि आसिफ की पत्नी सानिया शेख की ही थे। और यहाँ पर जो कंफर्म हो जाता है कि भाई सानिया शेख जो है कहीं भागकर नहीं गई थी बल्कि जो है उसकी हत्या हुई है, क्योंकि जब उसकी डेड बॉडी मिली थी तो उसका सिर कटा हुआ था और आज तक उसका सिर जो है पुलिस को नहीं मिलता है। अब इसी शक पर जो है पुलिस जो है भाई आसिफ और आसिफ के घर वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो इधर जब पुलिस आसिफ को बुलाती है और उससे थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ करती है तो सारे मामले का जो है खुलासा सामने आने लगता है। अब वो बताता है कि सानिया घर से भागी नहीं थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी, और वो जो लेटर जो पुलिस को दिखाया था वो भी आसिफ ने खुद ही अपने हाथ से लिख कर तैयार किया गया था। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर आसिफ ने अपनी बीवी सानिया शेख की हत्या क्यों की, जबकि उनके पास कोई पैसे की कमी भी नहीं थी। उनके घर में एक बेटी भी थी जिसका नाम मायरा था। अब पुलिस जब इस बारे में जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि 2019 में जब आसिफ और उस सानिया के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है तो उसी दौरान जो है आसिफ के घर वाले होते हैं वो सानिया से कहते हैं कि ये बेटी अपनी ननंद को दे दें। दरअसल जो सानिया की ननंद थी उसकी कोई संतान नहीं थी। वो घर वाले बार बार प्रेशर बना रहे थे सानिया पर कि वो अपनी बेटी को ननंद को दे दे, लेकिन सानिया किसी भी हालत में ये करने को तैयार नहीं थे। और इसी के चलते उनमें आपस में बहुत झगड़े होते थे, डेली झगड़े होते थे। और इसी झगड़ों में जो है आसिफ और जो सानिया होती है इनकी ज़ोरदार लड़ाई होती है, और आसिफ भी जो अपने घर वालों का ही साथ देता है, अपनी बीबी का साथ नहीं देता है। अब होता क्या है कि दोस्तों 2021 में बकरा ईद वाले दिन जब आसिफ की माँ, उसकी बहन और बाकी के लोग जो है रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, तो आसिफ, उसका छोटा भाई यासीन और आसिफ के पिता तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि सानिया को आज इस बात के लिए फोर्स करेंगे कि वो अपनी बेटी को ननंद को दे दे, नहीं तो इसको रास्ते से हम हटा देंगे। अब ऐसे ही कुछ होता है। आसिफ का छोटा भाई, आसिफ और उसके पिता तीनों मिलकर पहले सानिया से कहते हैं कि अपनी बेटी को जो है हमारे को मतलब वो अपनी ननद को दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पर सानिया विरोध करती है और उसी दौरान जो है तीनों मिलकर सानिया की हत्या कर देते हैं। ये तेज़ धारदार जो हथियार होता है जिससे कि बकरा वगैरह ये लोग काटते हैं, उसी से जो है भाई सानिया की गर्दन काट देते हैं। अब भाई उसकी डेड बॉडी को जो है ठिकाने लगा देते हैं, उस सर को जो है वो समुद्र में फेंक देते हैं। तो इस बॉडी को ठिकाने लगाने में सानिया के नंदोई यानी कि आसिफ के जीजा थे, वो भी यहाँ पर हेल्प करते हैं और उसकी डेड बॉडी को जो है समुद्र में फेंक आते हैं। उन्हें लगा था कि भाई समुद्र से डेड बॉडी कभी मिलेगी नहीं, और वो एक लेटर भी लिखते हैं जिसे वो सबूत के तौर पर जो है रख लेते हैं कि अगर कोई सानिया की पूछताछ करेगा तो बता देंगे कि सानिया घर छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग चुकी है। अब प्लान तो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था और आज तक जो है सानिया का सिर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी जिसने जो है
सानिया के डेड बॉडी के जो है सैंपल्स और उसकी जो फोटोग्राफ्स है उसको संभाल कर रखा था। और जो जावेद शेख होते हैं जो कि अपनी भतीजी की रिपोर्ट लिखवाने आए थे, तो ये जो है पुलिस ने भाई अंधेरे में तीर चलाया था जो कि सही निशाने पर लग जाता है। इस केस में पुलिस ने 4 लोगों को प्राइम सस्पेक्ट माना, जिसमें कि सानिया का पति होता है, उसका छोटा भाई होता है, उसके पिता और आसिफ के बहनोई शामिल हैं। और ये सब जो है पुलिस जो है एविडेंस जो है जुटाकर जो है कोर्ट में जो है पेश करती है और इनको इधर सज़ा होती है। तो दोस्तों इस केस से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बताइएगा। और ये थी सच्ची घटना भाई आज की इस एपिसोड में। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप की कुछ कहानी लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।